आखिरी कदम। सपना और ताने। नीलम का जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ। उसका बचपन बहुत साधारण था। गली में उधम मचाना, स्कूल जाना और घर के छोटे मोटे काम करना। मगर उसकी आंखों में एक सपना था। वह दौड़ में हिस्सा लेना चाहती थी। स्कूल में जब स्पोर्ट्स डे होता तो वह दौड़ने के लिए लाइन में खड़ी हो जाती। उसका दिल बहुत तेज धड़कता और पैर लड़खड़ाने लगते। अक्सर वह सबसे पीछे रह जाती। एक दिन स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, इतनी धीमी हो, दौड़ने का सपना छोड़ दो। नीलम को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसके अपने दोस्त भी मजाक उड़ाते, तेरा क्या है, तू तो हवा से भी धीमी है। उस दिन वह घर आई और बहुत रोई। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? नीलम बोली, मां, सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, लोग तो कुछ भी कहेंगे, सपना देखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हिम्मत रखोगी तो सब मुमकिन है। मां की ये बातें उसके दिल में उतर गईं। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे जो हो वह हार नहीं मानेगी। अगले दिन से उसने सुबह जल्दी उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू की। पहले कुछ मीटर दौड़कर ही उसकी सांस फूल जाती, पैर दर्द करने लगते, मगर वह हर दिन थोड़ा और दौड़ती। गांव के लोग उसे देखकर हंसते, पगली हो गई है, इतनी मेहनत किस लिए? नीलम चुप रहती, हर ताने को अपने भीतर आग बना लेती। उसे बस यही लगता कि एक दिन लोग तालियां बजाएंगे और वही उसकी जीत होगी। तैयारी और संघर्ष। समय बीतता गया। अब नीलम हर सुबह सूरज निकलने से पहले दौड़ने निकल जाती। वह खेतों के रास्तों पर, कच्ची गलियों में और कभी स्कूल के मैदान में दौड़ती। गांव में लोग उसे देखकर अब भी ताना मारते, लेकिन अब उसने सुनना छोड़ दिया था। उसने अपनी दौड़ को और बेहतर बनाने के लिए शहर की किताबें मंगवाईं, जिनमें लिखा था कैसे सांस को नियंत्रित करना है, कैसे पैरों में ताकत लानी है। हर दिन की प्रैक्टिस में उसके घुटनों में चोटें लगती, पैर छिल जाते। कई बार उसकी आंखों में पानी आ जाता, मगर वह खुद से कहती, बस थोड़ी और, हारना नहीं है। आखिरकार वह दिन आ गया जब गांव के अखबार में छपा, जिले की सबसे बड़ी मैराथन प्रतियोगिता इस रविवार। नीलम का दिल धड़क उठा। उसने फॉर्म भरा और पूरे जोश से दौड़ने की तैयारी में जुट गई। जिस दिन मैराथन का दिन आया, मैदान पर हजारों लोग जमा थे। हर तरफ रंग बिरंगे जूते, टी शर्ट और चेहरे पर उत्साह। नीलम थोड़ी घबराई। बाकी लोग प्रोफेशनल एथलीट लग रहे थे, लंबी कद, काठी, मजबूत शरीर। उसने खुद को समझाया, तू बस अपना आखिरी कदम तक दौड़ना। जैसे ही सीटी बजी, सब लोग दौड़ पड़े। नीलम भी दौड़ने लगी। शुरुआत में सब ठीक था, मगर कुछ मील दौड़ने के बाद उसकी सांस फूलने लगी। भीड़ उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गई। आखिरी कदम और जीत। अब नीलम अकेली रह गई थी। आगे की भीड़ उससे बहुत दूर जा चुकी थी। उसके पैरों में तेज दर्द हो रहा था। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। वह लगभग रुक ही गई थी। तभी उसने देखा कि रास्ते के किनारे उसकी मां खड़ी थी। मां की आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर मुस्कान थी। मां ने ऊंची आवाज में कहा, नीलम, आखिरी कदम तक हार मत मानना। उसके अंदर कुछ टूटकर बिखर भी गया और कुछ नया बन भी गया। उसने फिर से दौड़ना शुरू किया। एक एक कदम भारी था। रास्ते पर लोग उसे देखकर कह रहे थे, अरे ये क्यों दौड़ रही है, अब पीछे रह गई है। मगर नीलम ने किसी की बात नहीं सुनी। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, हारना नहीं है, आखिरी कदम तक दौड़ना है। और वह दौड़ती रही। धीरे धीरे, घुटनों के दर्द के बावजूद, वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब उसने फिनिश लाइन पार की तो लोग तालियां बजा रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक अजीब सी शांति थी। उस दिन उसने पहली जगह नहीं जीती, मगर उसने खुद को हरा नहीं पाया, और यही उसकी असली जीत थी। मां दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, जीत हमेशा पहले आने में नहीं होती, जीत होती है आखिरी तक कोशिश करने में।
सीख, लोग चाहे कितना ही हंसे या हालात कितने ही मुश्किल हों, हार मत मानो। आखिरी कदम तक चलते रहो, क्योंकि हार वही जाता है जो रुक जाता है।